नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दोस्त का सवाल आया, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये जो तावीज़ किए जाते हैं इनका कुछ जवाज़ है? कुरान और हदीस की रूह से, सुन्नत से साबित है तावीज़ वगैरह? काबिल सद एहतराम अज़ीज़ान गिरामी कदर, तावीज़ का माना है पनाह। तावीज़ का माना है पनाह। तो बिल्कुल ऐसा, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, अपने एक पहले क्लिप में अर्ज़ कर चुका हूँ कि तावीज़ हज़रत सैयदना सहाबा इकराम जो है वो तावीज़ करके अपने बच्चों के गले में डालते थे। और तावीज़ पनाह को भी कहते हैं, और तावीज़ जो है कागज़ के उस पुर्ज़े को भी कहते हैं जिस पर कोई ऐसी इबारत लिखी जाए जिसका मकसद अल्लाह की पनाह में आना हो, अल्लाह की हिफाजत में आना हो। बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी करीम है, ये हदीस पाक है मेरे सामने, और ये जो है रवायत ये अबू दाऊद शरीफ में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, नसाई शरीफ में भी है। 3 हदीस पाक की किताबों में ये मौजूद है, और ये तीनों किताबें जो हैं ये सियासित्ता में हैं। हजूर के सहाबी हैं, वो हजूर से अर्ज़ किए, हज़रत शुतैर इब्ने शकल इब्ने हुमैद अपने बाप से आप रवायत फरमाते हैं कि नबी, मैंने अर्ज़ किया या नबी अल्लाह अल्लिमनी तावीज़न, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तावीज़ सिखा दीजिए, मुझे तावीज़ सिखा दीजिए, यानी वो पनाह के अल्फाज सिखा दीजिए जिन्हें मैं पढ़ूँ तो मैं अल्लाह की पनाह में आ जाऊँ, अल्लाह की तावीज़ में आ जाऊँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्फाज सिखाए। हजूर ने फरमाया ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि समाई व शर्रि बसरी व शर्रि लिसानी व शर्रि क़ल्बी व शर्रि मनीज। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम अल्लाह के हजूर दुआ किया करो, ये तावीज़ है। और अगर इसी इबारत को अगर लिख कर गले में डाला जाए, जैसे कि मैं अर्ज़ किया, तावीज़ जो है उस इबारत को भी कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की पनाह का जिक्र हो, अल्लाह की हिफाजत का जिक्र हो। और तावीज़ उस कागज़ के पुर्ज़े को भी कहते हैं जिस पर ये इबारत लिखी जाए, इस मकसद के लिए लिख कर गले में डाल ली जाए कि बंदा अल्लाह की पनाह में रहे। तो सहाबा इकराम बाकायदा तौर हजूर से अर्ज़ कर रहे हैं, ये सहाबी करीम के या रसूलल्लाह अल्लिमनी तावीज़न, या रसूलल्लाह मुझे तावीज़ सिखाएँ। तो तावीज़ करना या तावीज़ लिखना, ऐसी इबारात जो है किसी कागज़ के पुर्ज़े पे लिखना, लिख कर किसी को देना, ये सहाबा इकराम की सुन्नत से भी साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से भी साबित है। मगर इन तावीज़ों को अपना कारोबार बना लेना, इन तावीज़ों के ज़रिए लोगों पे जुल्म करना कि उन्हें कहना इतने पैसे दो फिर हम तावीज़ करेंगे, ये ला के दो, ये ला के दो, फ़लाँ चीज़ हमें ला के दो, हमें कपड़े ला के दो, हमें सूट ला के दो। तो इस किस्म की जो डिमांड्स हैं, इस किस्म की जो जनाब उनसे अपना तवक्कुआत रखना, और तावीज़ करने को, ये तावीज़ बाजी को कह लें, इसको अपना ज़रिया मुआश बनाना और बाकायदा तौर पे ये बिज़नेस और कारोबार करना, और तावीज़ करने के लिए सिर्फ बैठ जाना, तावीज़ करने के लिए अपनी जगह मखसूस कर लेना कि यहाँ हम तावीज़ बैठ के करेंगे, लोगों को बुलाओ हमसे तावीज़ आके ले जाएं, इश्तिहारात छपाना तावीज़ों के लिए, ये मना है। हाँ, अगर कोई दुखी आ जाए, कोई ज़रूरतमंद आ जाए, तो उन्हें ऐसी इबारात जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद का, रब ताला की कुदरत का, अल्लाह ताला से हिफाजत तलब करने का, अल्लाह से पनाह तलब करने का जिसमें ज़िक्र किया जाए, ऐसी इबारत किसी को लिख के दे देना, इस ईमान के साथ लिख के देना कि अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल फरमाएगा और जिस मकसद के लिए ये करवा रहा है अल्लाह ताला इसे शफ़ाअत अता फरमाएगा, ये ईमान भी होना चाहिए। तो इस किस्म के तावीज़ लिखना, लिख कर देना बिल्कुल हजूर की सुन्नत से साबित है। ये इबारात पढ़ कर किसी पे दम करना हजूर की सुन्नत से साबित है, और ये तावीज़ लिख कर किसी के गले में डालना ये भी सहाबी करीम फरमा रहे सुन्नत से साबित। तो ये कह के जनाब कह देना जी छोड़ो जी इसका कोई सबूत नहीं है, ये तो शिरक है, ये तो बिदत है, ये तो गुनाह है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। शिरक, बिदत और गुनाह क्या है कि वो जो हिंदू काफरों वाले, गैर मुस्लिमों वाले, जादूगरों के जो मंत्र जंतर पढ़ के या वो लिख के या कुफ़ार के नाम लिख के, फ़िरौन, हामान, शद्दाद के नाम लिख के वो लोगों के गले में डालना, और जो असल इबारात हैं वो लिख कर उसकी गुस्ताखी करना और वो गले में डाल देना कि ये अपने गले में डाल लो तो ठीक हो जाओगे, वो शिरक है, वो कुफर है, वो लानत है। ऐसे लोग दोज़ख में जाएंगे।
جو شرکیہ الفاظ لکھ کر کسی کو دیتے ہیں اور کسی کے گلے میں ڈالتے ہیں اور پھر یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس سے شفا ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایسی عبارات جن کے بارے حضور نے ارشاد فرمایا اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، یہ اللہ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے، جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو ایسے تعویذ کرنا بالکل جائز ہیں، بلکہ واسع ثواب ہیں، لیکن ان کو اپنا پیشہ، اپنا کاروبار اور اپنا بزنس نہیں بنانا چاہیے، بلکہ مسلمان اور مومنین کی خیر خواہی کے لیے یہ تعویذات کیے جائیں۔ ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے نذرانہ دے جائے تو اس کو قبول کر لینا بھی یہ سنت ہے، لیکن ڈیمانڈ نہ کی جائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں حق بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔